वंचित वर्गों का वोट तो लिया, लेकिन उनके विकास के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। हम उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इस वर्गों को उनका अधिकार मिल रहा है। कलबुर्गी कर्नाटक में पीएम ने एक रैली में संबोधित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने जिस उम्मीदों के साथ देश की सत्ता सौंपी थी, जिस नारे के झांसे में देश की जनता फंस गई, अच्छे दिन का सपना दिखाया। बीजेपी के अच्छे दिन आ गए, लेकिन देश की जनता को आज भी इंतज़ार है। तो लंबे समय तक जिन्होंने भी शासन किया, उन्होंने ये स्थिति नहीं लाई थी। वो गरीबों, शोषितों, वंचितों का विकास हुआ, लोकतंत्र संविधान मजबूत हुआ, तो उन्हीं का देन है जो लंबे समय तक सत्ता में रहे। लेकिन इस 9 वर्षों में तो देश का नौजवान ठगा महसूस कर रहा है, किसान ठगा महसूस कर रहा है, देश का गरीब परेशान है। चंद मुट्ठी भर लोग ही इस सरकार से लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ तो हर ओर स्थिति खराब होती चली गई। जब हमारा लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ गया, तो बाकी चीज़ों का तो भगवान ही मालिक। बीबीसी ने प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी किया है। इसको लेकर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भी हो, या फिल्म या डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी और व्यक्तियों पर एक प्रतिबिंब है जो इस कहानी को फिर से फैला रहे हैं। यह हमें इस क्वाइब के उद्देश्य और इसके पीछे के एजेंडे के बारे में सोचने के ऊपर मजबूर करता है। स्पष्ट रूप से हम इस तरह के प्रयासों को स्थापित नहीं करना चाहते हैं। इसमें पक्षपात है, वस्तुनिष्ठ की कमी है, औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ध्यान दें कि इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है। देखिए, बीबीसी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो ये बनाया गया है, और उसको लेकर के तो चर्चाएं हो रही हैं, लोग अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो ठीक है, जो बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रचार और प्रसार, इसी को लेकर के ज़्यादा फोकस है। और इसी पर जो है प्रचार प्रसार के भरोसे ही ये सरकार चल रही थी। इस तरह का ये बनवाते हैं। कभी पूरे विश्व में सब लोगों ने देखा कि जहाँ भी जाते हैं तो पूरा मैनेजमेंट जो है इनको फोकस करके इनको ये करवाते हैं। लेकिन अब तो भारत की जनता के सामने 1 वर्ष के बाद 2024 में फिर से मौका है कि 10 वर्षों तक अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का पालन नहीं किया और जनता परेशान है, किसान नौजवान परेशान है, तो सत्ता से उतार देगी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा जो है स्वाति, उनके साथ एक विवश घटना घटी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का हाथ कार की खिड़की में फंस जाने के बाद सुबह करीब 3:11 बजे एम्स गेट नंबर 2 के सामने एक कार द्वारा 10-15 मिनट तक घसीटा गया। इसको लेकर बवाल होता है। देखिए, ये तो घटना, चूँकि अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी दिल्ली में, जो इसके बाद जो ये घटना घटी है, महिला आयोग की है वो अध्यक्ष, वो कार में हाथ फंसने के बाद घसीटा गया। ये तो जांच का विषय है, से जांच कराना चाहिए और किन कारणों से हुआ, उन कारणों का पता करके अगर जो इसमें कोई साजिश है या शक है, संदेह है कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कारण है, इसका जांच होनी चाहिए। अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह खान ने कुछ मुस्लिम छात्राओं को कथित तौर पर बुर्का पहनकर एक कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिए जाने पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बुर्के का विरोध करने वाले को नंगा कर घुमाया जाना चाहिए।
देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं और सब लोगों को आज़ादी है अभिव्यक्ति की, कोई भी कुछ बयान देता है, लेकिन इस तरह के बयान समाज को सही दिशा नहीं दे सकता है। बयानों को देने के पहले इसका क्या असर होगा ये जरूर सोचना चाहिए और मर्यादा में रह कर के ही राजनीतिक व्यक्ति को कोई बयान देना चाहिए, चाहे वो किसी दल से ताल्लुक़ रखता। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को मंत्रालय के साथ इस मुद्दे से संबंधित अतिरिक्त सामग्री दाखिल करने की अनुमति भी दी है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार ने राम सेतु पर जो दिया है, अपनी बात कही है प्रमाण के साथ, अब माननीय न्यायालय को इस पर फैसला लेना है। राम सेतु को लेकर के माननीय न्यायालय ने भी इसमें संज्ञान लिया है। अब न्यायालय का क्या फैसला आता है ये देखना होगा।